उन्ना सत्र विधानसभा क्षेत्र से भाजपा ने एक बार फिर सतपाल सिंह सत्ती पर दांव खेला है। सत्ती उन्ना विधानसभा क्षेत्र का 3 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, जबकि 2017 के विधानसभा चुनावों में उनकी हार हो गई थी। टिकट फाइनल होने के बाद सतपाल सिंह सत्ती ने हिमाचल प्रदेश में भाजपा सरकार से दोबारा सत्तासीन होने का दावा किया है। वहीं पार्टी नेतृत्व द्वारा उन्ना विधानसभा क्षेत्र से लगातार 5वीं बार प्रत्याशी बनाए जाने पर सत्ती ने जहां नेतृत्व का भार जताया, वहीं साथ ही साथ कहा कि वह विकास के मुद्दों को लेकर चुनावी रण में उतरने वाले हैं। इस मौके पर सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि जयराम सरकार के कार्यकाल में उन्होंने उन्ना विधानसभा क्षेत्र में दलगत राजनीति के ऊपर उठकर काम किया है। वहीं कोर कमेटी के सदस्य सत्ती ने 11 विधायकों के टिकट काटने के पीछे सर्वे का तर्क दिया। देखो, राजनीति के अंदर हम सब लोग हैं तो राजनीति में हम विकास कर सकते हैं, सच बोल सकते हैं, ईमानदारी के साथ काम कर सकते हैं, मेहनत के साथ काम कर सकते हैं, 24 घंटे लोगों के लिए अवेलेबल रह सकते हैं और जहां कोई कहे उसके लिए साथ जा सकते हैं। ये मुझे लगता है कि मूल आवश्यकताएं होती हैं एक नेता की। जनता के लिए 24 घंटे अवेलेबल होना ये पहली आवश्यकता है और हमेशा संपर्क के अंदर रहना, सुख दुख विकास के लिए संघर्ष करना, विपक्ष में हो सत्ता में हो, विकास हमारा मुद्दा है, गांव और गरीब हमारा मुद्दा है, शरीफ आदमी हमारा मुद्दा है। तो ये मैंने पहले 20 साल से जब से राजनीति में मैंने किया है, मुझे इसके ऊपर गौरव है कि मैंने कभी किसी गलत व्यक्ति का साथ नहीं दिया। जो मैं जिसको आप लोग कहते हैं ना कि कसम खा करके बोल सकता हूँ कि मैं कभी किसी गलत आदमी के साथ खड़ा नहीं। और मैंने दूसरा जो मैं जिसकी मैं शपथ ले सकता हूँ कि मैंने कभी भी किसी आदमी के साथ बीजेपी और कांग्रेस की दृष्टि से भेदभाव नहीं किया। कोई व्यक्ति आया उससे हमने ये नहीं पूछा कि तुम किस पार्टी से हो, पूछने का अधिकार भी नहीं है हमें। हम लीडर हैं, हमारे घर में जो भी आए अच्छा काम है, अच्छा व्यक्ति है तो उसका हमको काम करना ही है। वो चाहे उन्ना विधानसभा का नहीं भी रहा तो भी मैंने काम किया। पूरे जिला के जो लोग आए और प्रदेश के लोग भी आए, मैंने कभी उनको इनकार नहीं किया और हमेशा हर आदमी का काम किया। दूसरा मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अब आप पार्टी पॉलिटिक्स उठ करके हर आदमी का साथ देना जो मेरा धर्म है, नियम आगे भी यही रहेगा। मुझे लगता है कि जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, कुछ सर्वे हुए थे, सर्वों के माध्यम से कार्यकर्ताओं से भी कुछ बातें फीडबैक लिया गया था, तो उसके नाते हो सकता है कुछ जो हमने चर्चा की, जो बातें हमारे अंदर की रहती हैं, चुनाव समिति की बातें हैं, कोर कमेटी की बातें हैं, वहाँ हर चीज़ के ऊपर चर्चा होती है और ऐसा भी नहीं होता कि जिसका फाइनल हो गया कोर कमेटी के अंदर उसी के साथ सारे लोग सहमत हैं, ऐसा भी नहीं होता। लेकिन लास्ट में जाकर के उसके साथ जो निर्णय हो गया वो सबका साझा होता है, क्योंकि हमारी कलेक्टिव लीडरशिप में हम लोग विश्वास करते हैं, नीचे कार्यकर्ता से लेकर के प्रधानमंत्री तक। फिर जो निर्णय हो गया उसके साथ खड़े रहना जो हम सबका धर्म बनता है। उसी के नाते जिन लोगों को टिकट्स मिले हैं मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और जिन लोगों को टिकट नहीं मिला है, जीवन यहीं समाप्त नहीं हो जाता और राजनीति यहीं समाप्त नहीं हो जाती है। पार्टी के अंदर बहुत स्कोप होते हैं काम करने के, संगठन का काम कर रहे हैं लोग, कभी मांगा ही नहीं टिकट, कभी मिला ही नहीं, कभी मांगा भी नहीं, कभी आगे भी नहीं मांगेंगे, लेकिन वो नीम के पत्थर भी पार्टी के लिए लगे हुए हैं। हम लोगों को पार्टी का संघर्ष करते रहना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट आ जाए तो सबको फिर से मान सम्मान हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अवश्य रिवाज बदलेगी। हमने हिमाचल प्रदेश के अंदर विकास के रिकॉर्ड तोड़े हैं। मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें रह गई होंगी, उस पर मैं ये दावा नहीं करता कि हमने सब कुछ कर दिया होगा, कुछ चीज़ें रह गई होंगी। वो जनता हमें फिर से मौका देगी तो हम उनको भी ठीक करेंगे, उनको भी कंप्लीट करेंगे। देश का नेतृत्व हमारे साथ है, देश की गवर्नमेंट हमारे साथ है, प्रदेश के अंदर वरिष्ठ नेताओं की एक बहुत बड़ी पूंजी हमारे पास है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे। हमारा कोई काम दिल्ली के अंदर रुकता नहीं है। हमारे सांसद, हमारे मुख्यमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, जो सब लोग काम को मुस्तैदी से कराते हैं। अब हिमाचल का राष्ट्रीय स्तर के ऊपर छोटा नाम नहीं है। हिमाचल आज बड़े प्रदेशों को पछाड़ करके विकास में आगे बढ़ा है, लीडरशिप में आगे बढ़ा है। तो मुझे लगता है बीजेपी से ज़्यादा काम हिमाचल प्रदेश में कोई पार्टी अन्य नहीं कर सकती है।